हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 का 15 श्लोक। युञ्जं नवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्मला परमाम मत संस्थामधिगच्छति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अर्थात अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरत प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की दृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद या बिजली की। अत्याधुनिक राज्यों के सारे लोग उसी प्रकार स्वतः प्रकाशित है, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश, वैसे ही भगवत धाम सर्वत्र है। किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को भी परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है वह और अंतगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा अत्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णतः संसार से मुक्ति के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग को पूर्णतः संसार से मुक्ति प्राप्त करने में ही इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।